खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई और इसी का नतीजा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ 9 साल से लगातार मिल रहा है। भाजपा के जिला कार्यालय पर सदर विधायक ने पत्रकारों को केंद्र सरकार द्वारा सेवा और सुशासन के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 9 वर्षों में न केवल देश के गरीब व्यक्ति की आशाओं को पूरा करने, बल्कि देश की सीमाएं व सम्मान को सुरक्षित करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और समाज के लिए जिस प्रभावी तरीके से काम किया गया, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक के बाद एक चुनाव में विजय का परचम लहराने का मौका मिला। सदर विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए और रोजगार का सृजन कैसे हो, लगातार 9 वर्षों तक उनके नेतृत्व में काम हुआ है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो या फिर युवा हो, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति जिसके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। दिल्ली से चलने वाला 100 का नोट सीधे उसके खाते में पहुंचता है। हम योजना का लाभ सीधा लाभार्थी तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। सरकार की योजनाओं से रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है। सरकार ने उन्हें भी बैंक से जोड़ने का काम किया, लोन दिलवाकर उनकी साख को बढ़ाने का काम किया। सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है। साथ ही एफपीओ बनाकर उनकी फसलों को खरीदने का काम किया। किसान खाद के लिए लाइन में लगा करते थे, अब खाद की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। युवाओं के लिए भी तमाम योजनाएं संचालित है। उन्होंने कहा, कोविड काल में जब पूरा विश्व चिंतित था, उस समय पूरे भारत के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का कार्य किया। यही नहीं, पूरे विश्व में भी हमने वैक्सीन भिजवाने का काम किया। एक ओर जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर को स्थापित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर बनारस के बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को भी बनाया और उसे टूरिज्म में विकसित करने का भी काम किया। स्मार्ट सिटी के रूप में हमने महानगरों को स्मार्ट बनाने का काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर देश के 2 विधान हटाने का काम किया। 3 तलाक की व्यवस्था को सुधारने में भारतीय जनता पार्टी सरकार का खास योगदान रहा। ये 9 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की है। उन्होंने कहा कि मड़िया महाकालेश्वर मंदिर को भी शीघ्र ही कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आश्वस्त भी किया है। स्थानीय मुद्दों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि विकास आता है तो समस्याएं भी साथ में आती है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ महापौर बिहारी लाल आर्य, आज ही निर्विरोध निर्वाचित हुई पार्षद उपसभापति सुशीला दुबे, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, अमित साहू, प्रियांशु देव व सौरभ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी है। आज क्षेत्र कोई भी हो, यदि हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जल हो, थल हो, नभ हो, प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नए नए कीर्तिमानों को गढ़ा है। वहीं दूसरी ओर कृषकों के क्षेत्र में कृषक सम्मान निधि के साथ साथ एमएसपी को लागू करके हम अपने कृषक की आय कैसे दोगुनी कर पाए, इस दिशा में भारत ने काम किया है। हमने काम किया अपनी अंतरिक्ष नीति में। पहले हमारी निर्भरता अन्य विकसित देशों के ऊपर होती थी, हम उनकी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारत ने नासा के साथ इसरो ने एक समन्वित विकल्प चला करके अंतरिक्ष में भी कीर्तिमान गढ़ना शुरू किए हैं। इसरो और नासा ने एक संयुक्त उपक्रम निशान लागू किया है। भारत के जहां एक ओर राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जल मार्ग के माध्यम से भी हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा भारत की सरकार ने किया है। वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे रेलों का बढ़ा हुआ नेटवर्क हो, चाहे भारत में 5वें नंबर की विश्व की रेलवे मेट्रो चल रही है, प्रत्येक क्षेत्र में भारत की सरकार ने काम किया है। हवाई यात्रा, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर पाए,
तो आ जाओ हवाई जहाज़ों के बढ़ते हुए विस्तार के क्रम को देखते हैं। वहीं दूसरी ओर वहाँ पर बढ़ते हुए डोमेस्टिक यात्रियों की संख्या भी भारत में ये प्रदर्शित करती है कि आम आदमी की पकड़ अब आसान हुई। आम आदमी भी हवाई जहाज़ की यात्राएं करने लगा है, फ्लाइटों की संख्या बढ़ी है। भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम भारत की सरकार ने किया है। हम लोगों का मानना ये था कि भारत में 2 संविधान लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश की आज़ादी के 75 वर्षों तक 2 निशान 2 विधान 2 प्रधानों की व्यवस्था जो भारत में ही एक राज्य में थी, उसको समाप्त करते हुए धारा 370 की समाप्ति भारत की सरकार ने की। युवाओं के रोजगार के लिए भी भारत की सरकार ने लगातार चिंता करते हुए भारत का युवा कैसे रोजगार देने वाला बने, रोजगार के सृजन में उसके नए नए इनोवेशन को, उसके आइडियाज़ को भारत की सरकार ने प्रमुखता देते हुए हम कैसे युवाओं के नए नए आविष्कार को हम कैसे उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें, ये भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जब कोरोना